हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में आ गए हैं। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि हमें पढ़ना किस टाइम से चाहिए, राइट। तो क्लास 11th का एक कंप्लीट रोड मैप है उन सभी बच्चों के लिए जो सिर्फ क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जेई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा करता है क्लास 11th में, बहुत सारी गलतियां भी हैं जो बच्चा करता है क्लास 11th में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है क्लास 11th को लेके। तो आंखें खुल जाएंगी आप सभी लोगों की इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके। अगर मैं बात करूं एक बच्चे की जो 10th से 11th में आया, राइट, तो ये ट्रांजिशन पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे लोड फील होने लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो का। अगर वो बायो स्ट्रीम से है, मेडिकल स्ट्रीम से है, तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट मिलेंगे। जो मैथ्स स्ट्रीम से है उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट मिलते हैं, राइट। तो इनका सिलेबस रिलेटिवली 10th के कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब स्टार्टिंग से ही बच्चे को फील होने लगता है कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है तो बहुत मेहनत करके कोई फायदा है नहीं, हमें जस्ट क्लास 11th में पास होना है। तो वो इसे लोड की तरह कंसीडर करते हैं और कोशिश करते हैं कि एंड में जाके इसे देख लेंगे, है ना। अक्टूबर नवंबर दिवाली के बाद देखेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्लास 11th ही तो है, 12th में हमें अच्छा परफॉर्म करना है, राइट। ये बात हो रही है उन सभी बच्चों के लिए जो सिर्फ क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, राइट। क्लियर है। सबसे पहली बात बच्चों, मैं यहां पे इस डायग्राम के थ्रू आपको यही बताना चाहूंगा कि कभी भी आप लोगों को पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, लोड नहीं समझना है, चाहे वो सिलेबस हो कितना ही बड़ा हो। डोंट कंसीडर इट एज अ बर्डन, इसे एंजॉय करो, क्योंकि इस प्रोसेस में ना आप वो चीजें सीखोगे जो आपके जीवन के आगे आने वाले नए आयाम को डिफाइन करने वाला है, राइट। आप ऐसी चीजें सीखोगे जिनको आप अपने आसपास रिलेट कर पाओगे और एंजॉय कर पाओगे, राइट। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 11th क्लास में टॉप करना चाह रहे हो तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने की क्षमता है, उसे तो डेवलप करेगा ही करेगा, साथ में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी सराउंडिंग की, राइट। तो इसे सबसे पहली बात तो मैं इस डायग्राम को करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो बर्डन है, इसे बर्डन समझ के चलना नहीं है। एक्चुअल में दिस इज नॉट अ बर्डन, ये आपको मान के चलना है और आपको फिनिश लाइन तक इसे एंजॉय करते हुए पूरा करना है, राइट। तो अपनी जो भी पढ़ाई है सबसे पहले दिमाग से थॉट निकाल दो कि बड़ा सिलेबस और पता नहीं कितनी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, पता नहीं कितना टफ है सब कुछ। ये चीजें जिस दिन निकाल दोगे उस टाइम पे आप ऑलरेडी एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। अब बात आती है कि होगा कैसे सर ये, ठीक है। 3 तरह के बच्चे हैं जो क्लास 11th में आते हैं। मैं साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे हैं जो 11th को सिर्फ 11th की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। इन बच्चों के लिए तो मैं एक्चुअली में बात करना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि भाई नहीं पढ़ोगे तो भी फेल तो शायद नहीं होगे, कुछ भी लिख के आ जाओगे तो पास हो जाओगे, ये रियलिटी है, सबको पता है। 11th में भी अगर फेल हो रहे हो तो फिर तो यार क्वेश्चन अपने आप में ये रेज होता है कि साइंस ली ही क्यों। तो यहां तो मैं बिल्कुल भी टाइम देने वाला नहीं हूं। मैं बात करने वाला हूं उन सभी बच्चों की जो या तो जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की तो यहां पे भी 50% आपको सिलेबस जो मिलेगा, लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट बात हो रही है। और यहां भी 50% जो सिलेबस मिलेगा, चलो यहां थोड़ा सा कम होता है तो 40 to 45 मान लेते हैं, लगभग आपको क्लास 11th का मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो तो भाई आधा पेपर आपका लगभग क्लास 11th से, इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो तो भी आधा पेपर लगभग क्लास 11th से, ठीक है। तो ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंस होगी क्लास 11th की कि क्लास 11th को सीरियस लेना क्यों जरूरी है अगर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। उसके साथ साथ यहां और यहां सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है फिजिक्स केमिस्ट्री का, राइट। बस पेपर जो आता है उसके क्वेश्चंस का लेवल ही तो अलग अलग है, सिलेबस तो सेम है, जितने चैप्टर इसमें उतने चैप्टर इसमें, ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब 11th के कुछ टॉपिक्स हैं जो टीचर आपको बता सकता है, आपको थोड़ी ना पता, आपने 12th थोड़ी ना पढ़ लिया अभी, आपको तो नहीं पता। लेकिन 11th के कुछ टॉपिक है जो 12th में डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, वेक्टर्स कनेक्ट होंगे। फिजिक्स की मैं बात करूं तो मैकेनिक्स पूरी की पूरी कनेक्ट हो जाएगी आप लोगों की, राइट, बेसिक मैकेनिक्स जो है। तो 11th को अगर आप बहुत अच्छे से पकड़ लोगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो 12th में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और यहां तो स्पेशली इसलिए भी जरूरी है 11th को अच्छे से पकड़ना है क्योंकि 12th में 75 से ऊपर भी लेके आने हैं आपको अगर इस एग्जाम में आगे बढ़ना है तो, ठीक। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 11th क्लास की रेगुलर स्टडी करनी है, एकदम अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो, जिस भी किताब को आप फॉलो करते हो, बिल्कुल उसे फॉलो करिए, लेक्चर को अच्छे से सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज करते चलिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ना कब है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर जाके चेक कर लेना कि एनसीईआरटी कैसे और कब पढ़नी चाहिए। पहले आप लेक्चर देखें अपना चैप्टर का, उस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, अपने नोट्स बना लें, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाएं।
तो एक बार लेक्चर्स के थ्रू अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बाद आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी से अटेम्प्ट करें, नहीं तो भाई साहब ये सत्य है, आप करके देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें सीरियस हो जाना है क्लास 11th को लेके। मेनली मुद्दा यही होता है यार, आधे से ज्यादा बच्चे जो जेई में या नीट के एग्जाम में फेल होते हैं उनकी 11th क्लास बहुत बुरी तरह ठुक चुकी होती है, और ये फैक्ट है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो फेल हुआ हो जेई या नीट के एग्जाम में, वो हमेशा यही कहेगा कि यार पढ़ाई तो बहुत करी थी लेकिन 12वीं में करी थी, एंड दैट वाज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ 10 लाख यहाँ 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं हर साल लगभग, और अगर बैठ रहे हैं तो भाई साहब सिर्फ तुम्हारे लिए सीट नहीं है, सबके लिए वो। उस सीट की दावेदारी उसी की रहेगी, वो सीट उसी की होगी जो ज्यादा मेहनत करेगा। सिंपल सी बात है, यहां किस्मत तो काम देती ही नहीं, कभी कभार छोटा मोटा फैक्टर मान लेते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा जो एफर्ट होते हैं, ज्यादा जो प्रोपोर्शन होता है इन एग्जाम में जो बच्चे क्रैक करते हैं उनकी मेहनत का होता है। अब एक बच्चा 12वीं से तैयारी स्टार्ट करता है, वो 12वीं भी पढ़ रहा है, फिर साथ ही साथ में 11वीं का भी कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि भाई जेई के पेपर में तो दोनों चीजें आएंगी, नीट के पेपर में तो दोनों चीजें आएंगी, फिर यहां उसके 12वीं के परसेंटेज का भी ठुकने का बहुत बड़ा मौका बन जाता है, क्योंकि 12वीं को वो इनफ टाइम दे नहीं पा रहा है। 11वीं पहली बार पढ़ रहा है, क्योंकि 11वीं में तो पढ़ी नहीं, और जेई का एग्जाम क्रैक करना है तो भाई उसकी 75 भी बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक सेफ तरीके से अप्रोच करना किसी भी एग्जाम को, तो आपको 11वीं तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इट इज कंसीडर्ड एज टफर देन 12th क्लास। 12th क्लास से टफ कंसीडर किया गया है, सिंपल है 11th क्लास को, चाहे वो नीट की तैयारी के लिए हो चाहे वो जेई के लिए। तो अगर आपने टफ काम पहले कर लिया तो 12वीं आपके लिए बहुत आसान है, 12वीं में 75 से ऊपर भी बनेगी, साथ में आपके जेई और नीट के क्लियर होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। और 11th का रिवीजन जब आप 12th के साथ कर रहे होगे तो बहुत इजीली हो पाएगा। अगर आप पहली बार 11th को 12th के साथ पढ़ रहे हो तो ना तो इधर के रहोगे, ना तो 12th में अच्छा होगा, ना 11th वाला पोर्शन अच्छा होगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि हम इन दोनों एग्जाम को एक साथ क्रैक कर पाए, राइट। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 11th क्लास पे पकड़ बना के रखनी है आपको, बस उस सीरियसनेस के साथ 11th को पढ़ना है जिस सीरियसनेस के साथ आप अपने आप को प्रॉमिस कर रहे हो कि 12वीं में पढ़ूंगा। बस वही सीरियसनेस 11वीं में ले आओ दोस्तों, ना तो ये एग्जाम बचेगा ना ये एग्जाम बचेगा, दोनों एग्जाम में जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हो डेफिनेटली वो क्लियर होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार ये देख रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।